है एक निर्दयी शिकारी जिसने जीवन भर केवल हिंसा की। उसे सिर्फ एक रात ने मोक्ष दिला दिया, वो भी बिना जाने, बिना समझे, बिना पूजा किए। आज की कहानी है महाशिवरात्रि की उस चमत्कारी रात की। बहुत समय पहले एक घना जंगल था और उस जंगल में रहता था एक शिकारी, गुरुद्रुह। वो कठोर था, निर्दयी था। हर दिन हिरण, पक्षी और मासूम जानवरों का शिकार करता, अपने बड़े परिवार का पेट पालने के लिए। पाप उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी, जिसे हम आज महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन गुरुद्रुह को क्या पता, उस दिन वो सुबह से शिकार पर निकला, पर पूरे दिन एक भी जानवर हाथ नहीं आया। भूखा, थका हुआ, निराश। शाम होते होते वो एक तालाब के पास खड़े बेल के पेड़ पर चढ़ गया। सोचा, आज यहीं इंतजार करूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात गहरी होती गई, भूख से उसका पेट जल रहा था, पर शिकार नहीं मिला। जागते रहने के लिए वो बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। हर पत्ता सीधा शिवलिंग पर गिर रहा था। अनजाने में बेलपत्र अर्पण हो रहा था। भूख के कारण उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो आंसू शिवलिंग पर गिरकर अभिषेक बन रहे थे। पूरी रात वो जागता रहा। जागरण भी पूरा हो गया। उधर रात के अलग अलग पहरों में हिरण और उनके बच्चे तालाब पर पानी पीने आए। हर बार उसने धनुष ताना, लेकिन हिरणों की विनती सुनकर उसका दिल पिघल गया। हमें जाने दो, हम लौट आएंगे। और हर बार उसने उन्हें जाने दिया। उसके भीतर पहली बार दया जागी। सुबह हुई, वो खाली हाथ था, लेकिन दिल भरा हुआ था। उसे पता भी नहीं चला कि उसने पूरी महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया। उपवास, जागरण, बेलपत्र अर्पण, अभिषेक और सबसे बड़ा करुणा। समय बीता। जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत उसे ले जाने आए, लेकिन तभी शिव के गण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह पापी नहीं, शिव भक्त है। इसने महाशिवरात्रि का व्रत किया है। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और एक निर्दयी शिकारी शिवलोक का अधिकारी बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान शिव केवल बड़े बड़े ज्ञान या विधि नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। अगर एक पापी शिकारी भी अनजाने में की गई भक्ति से मोक्ष पा सकता है, तो हम अगर सच्चे मन से एक दीप भी जलाएं, तो भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये शिव की करुणा का प्रमाण है, क्योंकि शिव सबको स्वीकार करते हैं। हर हर महादेव।